वहीं रायपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने संसद में विशेष सत्र बुलाने को लेकर कहा कि विशेष संसद सत्र की क्या जरूरत थी। पीएम ने मणिपुर और अन्य मुद्दों पर क्यों नहीं बात की। क्या यह सरकार समान नागरिक संहिता लाकर के आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहेगी। हमें हर धर्म और संस्कृति का सम्मान करना होगा। वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का अल्पसंख्यक सेल भारत जोड़ो यात्रा का संदेश फैलाने के लिए लगभग 100 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है। राज्य सरकार पर हमला करने के लिए केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन से डरी केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव का मुद्दा लेकर आई है। पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का संदेश फैला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी ने प्यार और भाईचारे का संदेश भी फैलाया है। छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से शानदार काम कर रही है और यहां जिस तरह एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत शर्मनाक है। सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। पिछले तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं। चुनाव के मुहाने पर खड़ा है छत्तीसगढ़। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, 4 राज्य चुनाव के मुहाने पर हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। सरकार इतना डरी हुई है कि इसी वजह से बीच में एक थियरी लेकर के आई, वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा उछाला गया, क्योंकि सरकार जानती है कि इन 4 राज्यों में उसका सुपड़ा, केंद्र सरकार जानती है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, भाजपा जानती है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए एक नई थियरी लाई गई, क्योंकि इन 4 राज्यों में हार के बाद लोकसभा के लिए जो माहौल देश में बनेगा, उसमें इंडिया अलायंस की जो स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे सरकार बौखलाई हुई है। इसीलिए आनन फानन में जब इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी मुंबई में, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने विशेष सत्र जो है वो बुला लिया, उसी समय कॉल किया गया। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी को भी छत्तीसगढ़ आना था, लेकिन हमारे विभाग ने शानदार बारिश में भी कार्यक्रम करने का साहस जुटाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो साहस नहीं जुटा सकी और उनका कार्यक्रम मैंने सुना है कि रद्द कर दिया गया है। आ गए, पहुंच गए, बारिश बंद होने के बाद आए। चलिए, स्वागत है उनका। देखिए, नफरत के खिलाफ लड़ाई हर दौर में मुश्किल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नफरत कलेक्टिव होती है, एकजुट होती है और उसका शोर ज्यादा होता है। लेकिन मोहब्बत करने वाला कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है और जब वो साहस दिखाता है, तब जाकर के उसके पीछे लोग एकजुट होते हैं। वो साहस राहुल गांधी जी ने दिखाया। तकरीबन 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। मैं उस यात्रा का चश्मदीद गवाह रहा हूं और मैंने हर राज्य में उस यात्रा को गुजरते हुए और नए नए अनुभवों से दो चार होते हुए देखा है। तो मुश्किल जरूर है, लेकिन इसी तरह से महात्मा गांधी का प्रयास भी मुश्किल था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी वही काम करते हैं जो मुश्किल होते हैं।